क्षत्रिय तो ब्राह्मण को गले लगाता है, उसका पैर छूता है। हमको तो लगता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए मनोज झा जी। तो जीभ काट लेता मनोज झा का और जीभ को उछाल देता सदन की तरफ। जी ठीक है, बहुत बड़ी बात है। आप यही करने के लिए चलते जेल भी गए थे। जी जी जी। हम लोग कोई मौका नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा क्षत्रिय समाज देगा, चिंता मत करो। पहले जो भी बोल रहा है मनोज झा को ब्राह्मण, पहले तो अपनी बात सही करें जी। मनोज झा टाइटल से ब्राह्मण है, वो जाति और विचार से ब्राह्मण नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये डिजास्टर प्लान है राजद का। राजद समझ गए कि आनंद मोहन हाथ से निकल चुके हैं जी। भारत लाइव ने जब से राजपूतों वाली खबर की है, राजपूतों से जुड़ी हुई, और कौन से राजपूत आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे, किनको जिम्मेवारी दी जाएगी, उसके बाद से देश और पूरी दुनिया भर में कहा जाए तो राजपूतों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं। देश दुनिया से इस बात को लेकर के लोग अब चर्चा शुरू कर दिए हैं। इसी बीच में एक मामला सामने आया, जब आपको पता है कि नए संसद भवन में एक नया बिल पास हो रहा था महिलाओं को लेकर के 33% आरक्षण देने को, तो इसी दौरान राज्यसभा में अपनी बात रखते हुए मनोज झा ने कुछ बातें कही थी। उन बातों को लेकर के अब राजनीति गर्मा गई है। इससे पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि बिहार में कौन कौन से राजपूत ऐसे नेता हैं जो आने वाले समय में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है। बड़ा इसलिए होता जा रहा है कि उनकी पार्टी के तरफ से भी विद्रोह हुए हैं, तो वहीं कई राजपूत नेताओं ने तो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के बहुत सारी बातें कही है। सबसे पहले नमन जी हम आपको ये बता देते हैं कि मामला था क्या। राज्यसभा में बहस के दौरान सांसद मनोज झा का कहना था कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश, क्वेश्चन मार्क उन्होंने दिया था। इसका सीधा मतलब है कि वो एक बार फिर से उस राजनीति की तरफ लेके जा रहे हैं जहां समाज में एक बंटवारा हो। इसको लेकर के जो बातें सामने आई है, हम चाहेंगे कि आप उस पर प्रकाश डालें। किन नेताओं ने क्या बात कही है, कुछ लोगों से तो मेरी भी बात हुई है, महेश्वर सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, चेतनानंद के बारे में आप जानते ही हैं, हरी सहनी ने इस पर अपना बयान दिया ही है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे इसके अलावा और किन नेताओं ने और कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, सबसे पहले बात की तो जो जिस भाषा का प्रयोग और जिस कविता का प्रयोग, अप्रासंगिक कविता का प्रयोग मनोज झा ने किया है, ये भर्त्सना के लायक है जी। देश के सर्वोच्च सदन में बैठकर कोई व्यक्ति आज भी अगर इतनी पुरानी बात वो भूल जाता है कि कैसे मुगल आक्रांता इस देश में आए और हमारे बन के रह गए, वो भूल जाता है कि कैसे अंग्रेज हमारे आए, हम पर शासन किया, हमें यातनाएं दी, फिर भी हमारे होकर रह गए, और हम सब भूल जाते हैं। और अगर बार बार एक ही समाज को, मतलब हिंदुत्व बोध को डिवाइड करने के लिए इतने निचले स्तर तक गिरने की जरूरत नहीं थी। ये चाहते तो नरेंद्र मोदी को विकासोन्मुख कार्यों को, उनके कमियों को निकालकर, जो विदेशी नीतियां हैं उनकी कमियां निकालकर, चाहे जो भ्रष्टाचार है उसकी कमी निकालकर तोप सकते थे नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये लड़ना चाहते हैं उसी खेल से जिस खेल में नरेंद्र मोदी इनसे कहीं आगे। और ऐसे ही नेताओं के बयानों की वजह से, चाहे इनके वजह से हो, स्टालिन का बेटा हो या चंद्रशेखर हो बिहार के, भाजपा को फायदा होता है जी। अब देखिए कौन कहां फेंकाया हुआ था। मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो राजपूत अपने आप को शायद मान भी नहीं रहते कुछ जी। वो एकाएक उनको मौका मिल गया, और ये अच्छी बात है। इससे एक फायदा ये हुआ कि चुनाव से पहले जो आपने खबर की, उस खबर का असर इतना प्रासंगिक हो गया है कि आज हर राजपूत नेता जहां है वहीं से दहाड़ रहा है। और सब के निशाने पर कौन है? फर्जी समाजवादी, फर्जी ब्राह्मण जी, फर्जी नेता मनोज झा। कई लोग नमन जी, हम रोकेंगे थोड़ा सा। इन दोनों नेताओं की बात मैं करूं, आप बात जिन लोगों की कर रहे हैं उन लोगों ने कहा है कि वो ब्राह्मण हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका पैर पूजता हूं, लेकिन जो भाषा उन्होंने नहीं, ये गलत बात है। ये जो भी बोल रहे हैं, पहले बात तो यहाँ मेरी बात पहले मैं बोलूंगा जी। पहले जो भी बोल रहा है मनोज झा को ब्राह्मण, पहले तो अपनी बात सही करें जी। मनोज झा टाइटल से ब्राह्मण है, वो जाति और विचार से ब्राह्मण नहीं है जी। ब्राह्मण समाजवाद की बात करता है, ब्राह्मण समावेश की बात करता है। ब्राह्मण ये नहीं कहता है कि फलाना जाति के लोगों को का कुआं है, नल है। आज भी आज किसका नल कुआं है जी? आज किसके पास नहीं है? आज तक आरक्षण का फायदा आपको नहीं मिल पाया। किस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं देश की व्यवस्था को?
एक गुस्सा जो सवर्णों में आरक्षण के प्रति थोड़ा बहुत है, उसको आग लगाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो खुलकर सामने आए। वो सामने आएंगे तो इधर से प्रतिरोध होगा। यही ना करने की कोशिश मनोज झा कर रहे हैं ताकि फायदा इंडिया को थोड़ा बहुत हो जाए। इससे राजद की राजनीति को नुकसान ही नुकसान है। और ये बात हम क्यों बोलेंगे? चेतन आनंद ने सबसे पहले बोला, एक बड़े राजपूत नेता के पुत्र हैं जिनके पिता कुछ दिनों पहले तक खुद गड़बड़ा गए थे। जेल से निकलने के बाद आनंद मोहन राजपूत समाज के लिए कोई बयान नहीं दिए थे। सवर्णों में खास तौर पे राजपूतों के लिए तो अगर कुछ बोल भी दिया हो, लेकिन सवर्णों के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। भाजपा के खिलाफ वो भी अपना पॉइंट उठाने में लगे हुए थे, लेकिन एकाएक मनोज झा ने दे दिया ये सब पॉइंट। अब मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा नहीं बाबा जी वो तो चेतन आनंद जी को तो जगह मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या हो गया? अपनी पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। खबर आई बीच में, सुन लीजिए साहब, पूरा बात समझिए, क्या ही बयान आ रहा है। जी जो बयान चेतन आनंद ने दिया है या जो बयान आज दिया है आनंद मोहन ने, ये बयान क्यों आए ये लोग नहीं बोलते। मैं खुल के बोल रहा हूँ जी, ये लोग नहीं बोलते इस बयान पर। इन्हीं के पार्टी के नेता तथाकथित रूप से वो हैं जी। और इनके बोलने का मकसद यह है कि जहां चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, अब वहीं आनंद मोहन की जो मुलाकातें ललन सिंह से हो रही थी वो रास्ता नहीं निकल पाया। संजय सिंह कार्यक्रम करने लगे हैं जी, और जो कार्यक्रम वो सहरसा से कर आए हैं, गढ़ में घुसकर वो सफल कार्यक्रम, और अब जो गए हैं बांका में दहाड़ने जी, तो कहे हैं कि मनोज झा हम जीभ खींच लेंगे। संजय झा ने कहा गर्दनें उतार लेंगे जी। अब पूरी बात सुन लीजिए। चेतन आनंद ने कल इस मामले पर सबसे पहले प्रतिक्रिया दी जी। इनका मंच सजा हुआ था संजय झा का, तो ये भी संजय सिंह का, तो ये भी तैयारी अपनी किए हुए थे। अब इसी बीच में चेतन आनंद ने जब बोला मनोज झा पर, तो आनंद मोहन भी इस पे कूदे हैं। आनंद मोहन ने कहा कि मैं सदन में होता तो जीभ काट लेता मनोज झा का और जीभ को उछाल देता सदन की तरफ जी। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। आप यही करने के लिए चलते जेल भी गए थे जी। मतलब हम नहीं जानते हैं, हम लोग तो बहुत, मैंने आरोप तो वो लगा, आरोप तो आप पे यही लगा था ना, तो यही लगा जो न्यायालय के आदेश। और नीतीश कुमार ने क्यों आपको बाहर निकाला? आज आपकी वजह से नीतीश कुमार के पार्टी के राजपूत नेताओं में जो आक्रोश है जी, जो जाहिर नहीं कर पा रहे हैं आज भी नीतीश में विश्वास रख के, वो तो आपको समझना पड़ेगा। अब पार्टी दो फाड़ हो गई है जी। अशोक चौधरी और बाकी जो गुट के नेता हैं वो एक तरफ हो गए हैं, ललन सिंह और वो गुट अलग हो गया है। नेता तो राजपूत के बिहार में कई हैं, लेकिन महेश्वर सिंह ने बोला, आनंद मोहन ने बोला, और अंततः आज मैं वो वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से बांका के मंच से दहाड़े हैं संजय सिंह, ये स्थापित कर देता है कि राजपूत आज भी अपने ट्रू टू ब्लड हैं। माने राजपूत कहीं खोए नहीं हैं। अगर उकसाने की कोशिश कीजिएगा तो राजपूत वापस उसी धरने पे आने के लिए तैयार हैं। मतलब आज भी तिलक लगा दीजिए, तलवार हाथ में दे दीजिए तो युद्ध होगा ही होगा। कह दिया ना कि आपका खूब इज्जत किए हैं। ठाकुर जी का इज्जत तो मैंने हमारे पुराणों में लिखा जाता है कि ठाकुर जी को रखिए, उनकी पूजा कीजिए जी। और अगर ठाकुर को लेकर इतना घिरा हुआ बयान देंगे, इतनी बुरी हुई बात करेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए ये कविता कभी प्रासंगिक हुआ करती थी जी, आज ये कविता अप्रासंगिक है। और अप्रासंगिक चीज़ों को सामने लाकर आप मिसकंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और ये ऐसा ही है जैसे सोशल मीडिया पे आजकल लोग आग उड़ाते हैं, फलाना जाति के लोगों ने फलाना कर दिया, ये आग फैलाने जैसा है। और देश के सर्वोच्च सदन के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया गलत तरीके से, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। नमन जी, अगर वास्तव में वो समाजवादी नेता होते, समाजवाद की परिभाषा वो जानते, तो निश्चित रूप से अपने पार्टी में जो समाजवाद की परिभाषा नहीं दिला पा रहे हैं, अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं सवर्णों को, वो देते न पहले। भाई तो ये सोचना चाहिए, ये जो सवर्ण नेता मंत्रिमंडल से लगातार नीतीश कुमार जी निकाल के बाहर कर दिया, ये तो सवर्ण नेताओं को राजद को सोचना चाहिए ना कि पहले सुधाकर सिंह को हटाया, फिर कार्तिक मास्टर को हटाया। दोनों नेता ने क्या गलती की थी बताया जाए। और ब्राह्मण लाला है ही नहीं, ब्राह्मण तो दूर तक नहीं है। तो राजपूतों के साथ धोखा कौन कर रहा है? बिहार में आज भी सबसे ज्यादा राजपूत विधायक हैं, बिल्कुल, यादवों से कहीं ज्यादा जी। ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए लोगों को। सांसद भी हैं, सारे सदनों में रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है। एक बड़ा वोट बैंक है, और ये वोट बैंक भाजपा के बाद राजद में जाता है। बिल्कुल। नमन जी, एक बात और मुझे जहां लगता है कि मनोज झा के इस बयान के साथ साथ सवर्णों के वोट बैंक को बांटने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि ये डिजास्टर प्लान है राजद का। राजद समझ गई कि आनंद मोहन तो हाथ से निकल चुके हैं जी। संजय सिंह जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं जी, ये बेचैनी उस कार्यक्रम की है। मनोज झा का रिएक्शन और किसी चीज पर नहीं आ रहा है, बल्कि संजय सिंह का जो कार्यक्रम लगातार, और बाका ही नहीं, अभी और बिहार घूमने वाले हैं जी। और तलवार जब हाथ में उठा लिए संजय सिंह, तो इसका असर तो मानसिक तौर पर पड़ेगा ही ना, खास तौर पर उस पार्टी को जो अब तक राजपूतों का यूज करती रही लेकिन जगह नहीं दे पाई। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, तनी यहाँ से चलिए, अब बिस्कोमान चले जाइए।
जी। सुनील सिंह जो बिस्कुमान में एक बड़े नेता हैं सहकारिता के, जो इस पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे हैं, इतना कुछ झेला लालू परिवार के करीबी रहने के चलते, क्या नहीं झेला, ईडी सीबीआई तक झेल गए और अपमानित कराते हैं नीतीश कुमार से। कभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी कराते हैं, लेकिन तेजस्वी के सामने अपमानित होते हैं, तेजस्वी के लालू के सामने अपमानित होते हैं सुनील सिंह, और चुप रह जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप मत बोलिए, आप चुप हो जाइए। फेसबुक पे वो अगर सार्केस्टिक कोई कमेंट लिख दे तो उसके चलते बुलाकर डांट देते हैं। राजपूतों का अपमान कौन करवा रहा है? बिल्कुल समझना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार की पार्टी में कोई नेता, देखिए सच पूछिए तो संजय सिंह हो या ये सभी नेता हो, ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले आए, और ये उसी का रिएक्शन है मनोज झा का। ये नीतीश कुमार के पार्टी के जो राजपूत नेता एकजुट होने लगे हैं अपनी ताकत दिखाने, खासतौर पर संजय सिंह बार बार जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे बेचैनी तो बढ़ी है ना। एक तरफ आनंद मोहन की बेचैनी बढ़ी तो दूसरी तरफ राजद की बेचैनी बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका रिएक्शन तो कहीं ना कहीं आना ही था ना। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से बिहार की राजनीति में आने वाले 2024 को लेकर के सुगबुगाहट के साथ साथ बेचैनी भी बढ़ गई है, और ये बेचैनी अभी और कई स्टेज पार करके 2024 तक पहुंचेगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला तो यहाँ लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो देख लीजिए। जब मुट्ठी बांध लीजिएगा तो ताकतवर बनिएगा, ताकतवर बनिएगा। हम और आप जब ताकतवर बनिएगा तो कोई भी काम पत्थर पर भी लकीर खींचने का काम करेंगे, क्योंकि जिस कुल में हम जन्म लिए, क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हैं। आपने देखा महिला बिल में एक माननीय सांसद ने क्या कहा ठाकुरों के ऊपर। मैं माननीय सांसद मनोज झा को कहना चाहता हूं कि दया के पात्र हो आप, ठाकुर को ललकारो नहीं, ठाकुर आग है, ठाकुर आग है, उसको आग मत लगने दो। अगर आग लग जाएगा कोई ऐसा दमकल नहीं बना उसको पानी से मिटा देगा, बना देगा। मैं चेतावनी देता हूं मनोज झा जी को, अगर बयान से बचे। हमारा नेता सभी जाति धर्म को जोड़ने का काम करते, आप तोड़ने का काम करते। अरे छत्री तो ब्राह्मण को गले लगाता है, उसका पैर छूता है। हमको तो लगता है कि आप ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए मनोज झा जी। हम लोग कोई मौका नहीं है, हाथ में चूड़ी नहीं पहने हैं। आपका जवाब हमारा क्षत्रिय समाज देगा, चिंता मत करो। ये क्षत्रिय समाज को ललकारते हो। हम कभी भगवान को निवेदन और आवेदन करने लगे थे कि हमको क्षत्रिय कुल में जन्म दो, लेकिन क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए है। एक बात याद रखना, क्षत्रिय कुल अगर प्यार से गर्दन मांगोगे तो गर्दन भी दे देगा, या गर्दन काटने का हो तो गर्दन भी काट देंगे। चिंता नहीं करो, हम लोग क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान बनाया था, संविधान के अनुसार हम लोग चलते हैं और हम लोग अभिमान भी नहीं करते हैं। राम इतना बड़ा, राम के वंशज है। रावण इतना बड़ा विद्वान, रावण को किसने मारा? उसको घमंड नहीं मारा। इसलिए कभी अभिमान मत करना, और स्वाभिमान से कभी समझौता मत करना। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति स्वाभिमान से समझौता करता है हमारे जात में, वो आदमी छत्री नहीं कहलाता है। हम लोग कभी स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किए। बात करते हो, ठाकुरों के ऊपर बोलते हो, अरे लज्जा करो। अरे हम ठाकुर तो ब्राह्मण को पूजा करते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। हमको लगता है मनोज झा जी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आप लगता है घीस तीर के पास करके वहां गए। हमको लगता है कि आप घीस तीर के पास करके गए। अगर अच्छे विद्वान होते इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करते। हम राजनीति में आए हैं, 2.5 दशक से राजनीति में है। 2006 से एमएलसी हैं, 2006 से एमएलसी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी आपने देखा हमको परिवारवाद करते हुए? न बेटा, न बेटी, न पत्नी, न भाई, किसी के लिए मैं नहीं करता, क्योंकि आप मेरा परिवार है। अगर अपने पत्नी भाई का करूंगा आपका हक मारूंगा, ये याद रखिएगा। मैं परिवार की राजनीति नहीं करता, आप लोग मेरा परिवार है, याद रखिएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ।
मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।